चिराग पासवान के पास अमित शाह का एक संदेश आता है। उस संदेश में कहा जाता है कि भारत सरकार के गृह मंत्री आपसे मिलना चाहते हैं। यह कहानी दिल्ली की है। चिराग पासवान और अमित शाह के बीच मुलाकात होती है और गुपचुप तरीके से एक सीक्रेट डील होता है, एक सीक्रेट बातचीत होती है और हिंदुस्तान अखबार अपने रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है। वो सीक्रेट डील क्या था इसके बारे में आपको तो हम आगे बताएंगे, लेकिन इसी डील के बाद आपको पता चलेगा कि आखिरकार चिराग पासवान वक्फ बिल पर क्यों हर तरीके से एक पैर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, हर तरीके से वो अपना समर्थन कर रहे थे। और दूसरा आपको कहानी बताएंगे कि नीतीश कुमार को आश्वस्त अमित शाह करने के लिए पटना आए थे। पटना में आकर नीतीश कुमार से उन्होंने मुलाकात की और मुसलमान महिलाओं को लेकर के नीतीश कुमार के मन में वो ख्वाब दिखाया कि नीतीश कुमार अमित शाह से खुश हो गए और वक्फ बिल पर उन्होंने अपना समर्थन करने के लिए हामी भर दी। आपको हम सब कुछ बताएंगे कि आखिरकार अमित शाह ने चिराग पासवान के साथ सीक्रेट डील क्या किया और नीतीश कुमार को कैसे मना लिया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। हिंदुस्तान अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चिराग पासवान तैयार नहीं थे। उनकी पार्टी जो एलजेपीआर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो चाहती थी कि वक्फ बिल का हम लोग विरोध करें। उनकी पार्टी तैयार थी विरोध करने के लिए। अमित शाह तक ये बात पहुंच गई। अमित शाह को मालूम चल गया कि चिराग पासवान विरोध करेंगे। चिराग विरोध करेगा, उसको पहले डील करना होगा, उसको मनाना होगा। उन्होंने एक मैसेज भिजवाया। चिराग पासवान से मीटिंग फिक्स होती है। चिराग पासवान अमित शाह से मिलने चाहते हैं और हिंदुस्तान अपनी रिपोर्ट में कहता है कि चिराग पासवान से वहां पर एक डील होता है। अब वो डील क्या है जरा आप उसे समझिए। डील होता है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कि हम आपको कितना सीट देंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा सीट देंगे। और तमाम चीजों पर जब अमित शाह इस बात पर हामी भर देते हैं, चिराग पासवान इसके बाद तैयार हो जाते हैं कि हां, वक्फ बिल पर हम आपका समर्थन करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन करेंगे। और चिराग पासवान को लेकर के पिछले कुछ दिनों में एक और माहौल बदला है। माहौल यह बदला है कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रहना चाहते हैं। अब सबको पता चल चुका है कि चिराग का मन केंद्र में लग नहीं रहा है। वो अपने लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाना चाहते हैं और उनको पता है कि अगर राज्य में हमको कुछ बड़ा पाना है तो उसके लिए विधानसभा में जाकर के राज्य की राजनीति करनी होगी। केंद्र में रहकर यह बड़ा मुश्किल काम है। कहा जा रहा है कि 2025 के चुनाव को लेकर हो ना हो, उस डील में यह भी कहा गया हो कि अगर सब कुछ अनुकूल रहा तो चिराग पासवान को केंद्र से ला करके बिहार में सीएम तो नहीं, डिप्टी सीएम के पद पर बिठाया जाएगा। और अगर चिराग पासवान डिप्टी सीएम बन गए तो उनके लिए एक रास्ता तैयार होगा बिहार की राजनीति में खुद को स्थापित करने का। वो बिहार की राजनीति के और करीब हो जाएंगे। मौजूदा वक्त में वो राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में हैं जिनका ज्यादा इंपैक्ट डायरेक्टली सीधे तौर पर केवल बिहार के लोगों के ऊपर नहीं पड़ रहा है। और चिराग जानते हैं कि अगर बिहार में कुछ बड़ा करना है तो हमको वापस राज्य में आना होगा। तो कहा जा रहा है कि अमित शाह ने चिराग पासवान को बुलवाया, वहां पर बुला करके उनसे बातचीत होती है और वहीं पर यह डील होता है कि हम आपको विधानसभा के चुनाव में प्राथमिकता देंगे। प्राथमिकता देंगे का मतलब कि टिकट ज्यादा देंगे, ज्यादा सीट पर आपको चुनाव लड़वाएंगे और जब आप चुनाव जीतेंगे तो इसके बाद सरकार बनेगी तो उसमें भी प्राथमिकता देंगे। और यहीं पर कहा जा रहा है कि हो ना हो, चिराग पासवान केंद्र से राज्य की राजनीति में आने का अपना पूरा का पूरा प्लान वहां पर तैयार कर चुके हैं। तो चिराग पासवान क्यों तैयार हुए, कैसे अमित शाह ने चिराग पासवान को मनाया, हमने आपको वो कहानी बताई है। अब एक और पेज था। पेच यह था कि नीतीश कुमार इतनी आसानी से मानने वाले नहीं थे। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को लग रहा था कि नीतीश कुमार नहीं तैयार होंगे। अमित शाह जब वक्फ बिल पेश होना था उसके 2-4 दिन पहले पटना आते हैं। पटना में आकर के वो नीतीश कुमार से मीटिंग करते हैं। अमित शाह ने कौन कौन सा पॉइंट नीतीश कुमार को दिखाया, आप जरा उसे भी जान लीजिए। अमित शाह ने कहा कि वक्फ बिल में अब तक जो वहां पर बोर्ड होता है उसमें कोई महिला मेंबर नहीं होती है, वहां पर हम महिलाओं को जगह देंगे। और इसके बाद अमित शाह कहते हैं कि महिलाओं का झुकाव इससे हमारी तरफ होगा क्योंकि महिलाओं को अधिकार हमने दिलाया है वक्फ बोर्ड में। इसके बाद नीतीश कुमार एकदम खुश होते हैं क्योंकि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए,
इसके लिए नीतीश कुमार ने वाकई में बहुत अच्छा काम और बहुत बड़े स्तर पर काम किया है। और नीतीश कुमार चाहते हैं वाकई में कि महिला आगे बढ़े, इस बात पर वो तैयार हो जाते हैं। उन्होंने एक और बात बताया, अमित शाह कहते हैं कि इससे जो गरीब मुसलमान है, जो मुसलमानों में सबसे पिछड़े लोग हैं, वो लोग हमारे साथ आएंगे, क्योंकि अब तक जो वक्फ बोर्ड होते हैं उनमें इन लोगों को कोई जगह नहीं दी जाती, लेकिन अब सरकार जो करेगी उसके बाद उनको भी जगह दिया जाएगा। नीतीश कुमार इसलिए भी खुश होते हैं और कहते हैं कि हां, हम वक्फ बिल के समर्थन में हैं, और अंततः नीतीश कुमार को भी अमित शाह तैयार कर लेते हैं। तो ये दो बड़े नेताओं की कहानी है कि कैसे अमित शाह प्लान बनाते हैं कि वक्फ बिल आएगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि चिराग पासवान तैयार नहीं थे। तो उनको दिल्ली में बुलवा करके एक मीटिंग वो करते हैं, उसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चिराग पासवान को आश्वस्त करते हैं, और इसके बाद चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ वक्फ बिल पर खड़े हो जाते हैं। और चिराग पासवान बाकायदा डट कर आ करके एकदम खुले तौर पर समर्थन करते हैं, और कोई इसका विरोध करता है तो उसको लताड़ते भी हैं, उसको जम करके जवाब भी देते हैं। तो ये चिराग पासवान की कहानी। और नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह ने पटना में आकर उनको वो पॉइंट समझाया कि आखिरकार वक्फ बिल क्यों जरूरी है, क्यों इसमें संशोधन होना चाहिए, आखिरकार संशोधन होने के बाद कैसे जो गरीब मुसलमान है, पिछड़ा मुसलमान है, जो महिला मुसलमान है, उन तमाम लोगों को फायदा होगा। और नीतीश कुमार इसलिए तैयार हो गए। तो ये वक्फ बिल के समर्थन के पीछे की कहानी है कि कैसे समर्थन जुटाया गया। चिराग पासवान पहले तैयार नहीं थे, लेकिन उनको कैसे तैयार किया गया। और अब कहा जा रहा है कि वाकई में बिहार का जो विधानसभा का चुनाव होगा, शायद चिराग पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा स्पेस क्रिएट करने का प्रयास करेगी। और चिराग पासवान हो ना हो, उनकी पूरी मंशा है कि वो केंद्र को छोड़कर बिहार में आए। तो चिराग पासवान की कहीं वो जो मनसा है, वो सपना है, वो सपना साकार 2025 में ना हो जाए। और अगर चिराग पासवान राज्य की राजनीति में आ जाते हैं, डिप्टी सीएम अगर वो बन जाते हैं, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और उनको अपनी पार्टी के लिए बिहार में रहकर काम करने, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक स्थिर और मजबूत रास्ता मिल जाएगा। बाकी हमने सोचा कि आपको ये कहानी जरा बताई जाए कि कैसे अमित शाह ने इन तमाम नेताओं को मनाया, और आखिरकार अमित शाह के सामने पूरा विपक्ष एकजुट होकर के भी पस्त हो गया। और जो वक्फ बिल था वो लोकसभा में पास हुआ, और उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, और अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद से वो वक्फ बिल कानून बन जाएगा। वो कानून जो भारत सरकार का है और पूरे भारत में सबको मानना होगा। बाकी हमने आपको ये बैकग्राउंड स्टोरी बताई है, कहानी बताई है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इस वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।